कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारा अपमान करते हैं, हमें रिजेक्ट करते हैं, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। सबके साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अब इस सिचुएशन में हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो ये कि हम उनके लेवल पर जाए, उनका अपमान करें, अपनी एनर्जी को नेगेटिव साइड में लगाए, या फिर अंदर अंदर चिढ़ते रहे, परेशान रहे, अपनी सेल्फ इमेज खराब कर ले। या फिर दूसरा ऑप्शन है जो सफल लोग अपनाते हैं। आज मैं आपको ऐसे 3 इंसिडेंट बताऊंगा जो सफल लोगों के साथ हुए और उन्होंने उस अपमान को सफलता में कन्वर्ट किया। तो आप उनसे सीख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और जो भी आपको पसंद आए उसे अपनाइए अपनी लाइफ में। 3 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, आप सबने डिज्नीलैंड के बारे में सुना है, जिसे माना जाता है कि बहुत ही क्रिएटिव एक प्रोजेक्ट है वो, लेकिन उसे बनाने वाले वॉल्ट डिज्नी, अगर आप उनकी क्रिएटिविटी का लोहा मानते हैं तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब वो 22 साल के थे तो एक न्यूज़पेपर ने उनको निकाल दिया, क्या बोलकर कि आपके अंदर कोई अच्छी इमेजिनेशन की पावर नहीं है, आपके अंदर आइडियाज नहीं है, आपके अंदर कुछ इनोवेटिव करने की कोई स्किल नहीं है। उसके बाद वो घबराए नहीं। उसके बाद उन्होंने अपना कार्टून मिक्की माउस, उस पर रिसर्च की, उसे लॉन्च किया, लेकिन लोगों ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया कि ये नहीं चलेगा। लेकिन वो अपने ऊपर यकीन रखते थे। वो लगे रहे। बाद में सभी जानते हैं कि मिक्की माउस कितना फेमस हुआ और उनकी क्रिएटिविटी का लोहा माना पूरी दुनिया ने, जब डिज्नीलैंड के रूप में उन्होंने हमारे सामने इतना क्रिएटिव एक प्रोजेक्ट रखा। लेकिन दोस्तों, अपनी असफलता और अपमान का बदला उन्होंने उनके साथ बहस करके नहीं लिया, अपने आप को साबित करके लिया, अपने स्किल को इम्प्रूव करके लिया। तो आप इनसे सीख सकते हैं कि कोई अगर आपको निकाल दे, रिजेक्ट कर दे, उसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कुछ स्किल नहीं है। उसका मतलब सिर्फ ये है कि अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है, और अगर आप अपने ऊपर यकीन रखेंगे तो जरूर आप आगे तक जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है जिन्हें मैं अपनी लाइफ का हीरो मानता हूँ, सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, 2007 के वर्ल्ड कप में जब टीम इंडिया बाहर हो गई थी वर्ल्ड कप से, तो जितनी आलोचना टीम इंडिया की हुई थी उससे ज्यादा सचिन तेंदुलकर की हुई थी। न्यूज चैनल ऐसे ऐसे एक्सपर्ट बुलाकर सचिन के बारे में पूछ रहे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी 2 सेंचुरी भी नहीं मारी। वो सचिन को सलाह दे रहे थे रिटायर होने की। लोग बता रहे थे कि सचिन के अंदर का क्रिकेट खत्म हो चुका है, लेकिन सचिन ने इन आलोचकों के साथ बहस नहीं की। उन्होंने इसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने अपने स्किल पर मेहनत की और 2010 में सुपरमैन इनिंग खेली। वनडे इतिहास के पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी। किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के खिलाफ। और ना सिर्फ इतना, जो लोग 2007 में बोल रहे थे कि सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप जीतने का सपना छोड़ देना चाहिए, उनको गलत साबित करते हुए सचिन तेंदुलकर 2011 वर्ल्ड कप टीम जीतने वाली टीम का हिस्सा बने। कैसे बने? अपने स्किल को इम्प्रूव करके, अपने ऊपर यकीन करके, ना कि उन आलोचकों के साथ बहस करके। दूसरा किस्सा मैं सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना देता हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है। हम जब 2003-4 में हॉस्टल में रहते थे तो सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज। 3-4 मैच में बुरी तरह फ्लॉप हो गए। अखबार में आने लगा एंडुलकर, तेंदुलकर को एंडुलकर बोलने लगे न्यूज़पेपर वाले। और एक हिंदी न्यूज़पेपर में आया, सहमा हुआ है क्रिकेट का शेर। इस हेडिंग से सचिन के बारे में लिखा हुआ था और वो उसकी कटिंग मेरे पास आज तक है। तो सचिन ने इनको जवाब नहीं दिया, इवन उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि मीडिया उनके बारे में क्या बात कर रही है। उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की और 2004 में उसी सीरीज के चौथे या 5वें मैच में, शायद 4 जनवरी को, सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारी। दोबारा आलोचकों को जवाब दिया, लेकिन अपने बैट से, अपने बल्ले से, अपने काम से, ना कि अपनी जुबान से। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम रतन टाटा का। हम सब जानते हैं कि रतन टाटा एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हैं। आपको याद होगा 1998 में रतन टाटा ने इंडिका कार लॉन्च की थी। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। उन्होंने बहुत मेहनत की थी और बड़ा उनका सपना था कि भारत की मार्केट में ये कार हिट होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कार बुरी तरह फ्लॉप हुई, कंपनी घाटे में चली गई। जो कंपनी के निवेशक थे उन्होंने रतन टाटा पर दबाव बनाया कि कंपनी को बेच देते हैं। हालांकि रतन टाटा उसके लिए अग्री नहीं थे, लेकिन दबाव के आगे वो झुक गए। डील करने के लिए वो गए फोर्ड मोटर्स के पास। वहां उनके सीईओ से डील फाइनल हो रही थी तो उन्होंने बोल दिया कि जब आपको नॉलेज ही नहीं था, जब आपको कार मार्केट के बारे में पता ही नहीं था, तो आपने इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों की? हम आपकी ये घाटे की कंपनी खरीद कर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। यही बात दोस्तों रतन टाटा को चुभ गई और वो डील कैंसिल करके अपने निवेशकों के साथ वापस आ गए। दोबारा से मार्केट रिसर्च की, दोबारा से ग्राहकों की नब्ज पकड़ने की कोशिश की,
दोबारा से उस गाड़ी को इम्प्रूव किया, नई स्ट्रेटेजी के साथ उसे लॉन्च किया, और वो गाड़ी तो हिट हुई, कंपनी भी प्रॉफिट में चली गई। उसके बाद समय पलटा और 2008 में जो फोर्ड मालिक के फोर्ड मोटर्स थी, उन्होंने कार लॉन्च की, जैगुआर, लैंड रोवर, इसको जो कंपनी बनाती थी JLR उसका नाम था, वो घाटे में चली गई। अब वो लोग अपनी कंपनी को बेचने के लिए रतन टाटा के पास आते हैं। रतन टाटा ने ना सिर्फ वो कंपनी खरीदी बल्कि अपने अपमान का भी बदला लिया, लेकिन कैसे? अपने आप को इम्प्रूव करके। तो दोस्तों, जब भी कोई आपका अपमान करे, जब भी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, पहले तो एक बात याद रखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि आप उनसे ऊपर है, तभी वो आपको नीचे खींच सकता है, क्योंकि जो आपसे ऊपर है वो आपको ऊपर खींच सकता है, नीचे नहीं। दूसरी बात ध्यान रखिए, अगर आप अपना समय बर्बाद करेंगे उनको जवाब देने में, उनके साथ बहस करने में, तो उसके दो नुकसान होंगे। आपका माइंडसेट खराब होगा और आपका समय खराब होगा। आप नेगेटिव हो जाएंगे और आपका समय आपके हाथ से निकल जाएगा। इसकी बजाय मेहनत कीजिए अपने आप को इम्प्रूव करने में। तो मुझे उम्मीद है कि इन 3 एग्जाम्पल से आपको जरूर कोई ना कोई एग्जाम्पल अपने साथ रिलेट करता हुआ लगा होगा। जो भी आपको अच्छा लगा उसे अपनी लाइफ में अपनाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।